guys, welcome back to my YouTube channel. I really want to talk to with all the students out there and who is looking for motivation to study and do something in their life. यार you know what? मैं अपनी लाइफ में कभी ऐसी इंसान थी नहीं जिसको बाहर से कोई मोटिवेशन चाहिए. मेरे लिए इट्स ऑलवेज माई इनर ड्राइव जो होती है ना किसी चीज़ को पाने, एक जुनूनी इंसान में बचपन से हूँ. और मैं ना ऐसे लोगों की कहानियाँ सुन सुन के बड़ी हुई हूँ, ऐसी लेडीज़ को देख देख के बड़ी हुई हूँ और एक्चुअली स्ट्रॉन्ग. ऐसा नहीं कि मतलब अच्छी लाइफ जी रही है, बट स्ट्रॉन्ग है तभी वो इतनी गंदी लाइफ को जी पा रही है, सर्वाइव कर पा रही है. ठीक है, बचपन से बहुत इन्फ्लुएंस रही हूँ देवियों की कहानियों से, रानी लक्ष्मीबाई की कहानियों से, सच में मतलब बहुत ज़्यादा. और फिर मेरी टाइप ऑफ चॉइसेस जो हुआ करती थी सीरियल्स में वो भी वैसे हुआ करती थी. जो मेरा पीक टाइम था ना यार, ग्रेजुएशन का, 10th-12th का, उसमें साडा हक करके एक सीरियल आता था. उसमें जो लड़की की कहानी ना बिल्कुल मुझे अपनी जैसी लगती थी. जो उसमें मेन कैरेक्टर थी ना, उसके पेरेंट्स और वेरी अगेंस्ट कि नो वट, तुमको मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं करनी, तुम नॉर्मल शादी वादी करो और निकलो. उसके पेरेंट्स ने ट्राई भी किया, उसके फियांसे भी ढूंढा, शादी भी करवाने की कोशिश की. लड़की अपनी बस माँ को कन्विंस करके, एनी हाउ भाई था बाप था, कन्विंस करके पाश लिए जैसे भी कॉलेज आई. फिर वहाँ पे भी स्ट्रगल्स, कॉलेज में लोग उसको चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लड़की है तो दे वांट टू चैलेंज यू एंड एवरीथिंग. तो करियर में भी स्ट्रगल, घर पे भी स्ट्रगल, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं, कोई कुछ नहीं, बस वो गिव अप नहीं करती थी. एंड मुझे ना ये चीज़ बहुत ऐसा लगता है, बहुत रिलेटेबल कि मेरे साथ तो ऐसे ही है. नो बडी इज़ देयर टू अंडरस्टैंड मी, नो बडी इज़ देयर टू पुश मी, नो बडी इज़ देयर एज अ सपोर्ट सिस्टम. सब मेरे को बस चैलेंज करने हैं और मेरे को ये लाइफ नहीं जीनी है. मेरे को पढ़ने का शौक है, मुझे पढ़ना है. मैं कुछ गलत थोड़ी ना कर रही हूँ, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है अपनी लाइफ में. मुझे अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना है. मेरे हाथ में पावर होनी चाहिए. आई वॉन्ट टू फील पावरफुल. मेरा ओनली किक अपनी लाइफ में मैं बोलूँगी यही थी. मैं ना रियलिटी में से ना बहुत अपोजिट लाइफ जी रही थी. डरी हुई, सहमी हुई सी, कम बोलने वाली, चुप चुप, जिसको हर चीज़, इवन अपने छत पे जाने के लिए जिसको परमिशन लेनी पड़ती थी, बाहर निकलने की परमिशन लेनी पड़ती थी. मैंने पहली बार हंसराज में जाकर लड़कियों को वेस्टर्न पहने देखा होगा. मेरे लिए यहाँ तो बिल्कुल भी मतलब जीन्स टॉप तो आई यूज्ड टू वियर ऑल्सो, बट शॉर्ट्स बाहर एकदम लड़कों से तो मैं ताड़ती हूँगी. तो बहुत ज़्यादा कल्चरल, बैकवर्ड कल्चरल्स आई यूज्ड टू कम टू. एंड मैं भी उस साडा हक की हीरोइन की तरह आई वॉज वेरी जेन्युइनली, मैं करूँगी जो भी हो जाएगा मैं करूँगी. हुआ भी, पढ़ाई की, मैं रूम में बंद हो गई. मतलब हमारे पास स्पेस भी नहीं था पढ़ने का. मतलब एक रूम हुआ करता था, स्टोर रूम जैसा, मैं उसमें नीचे बैठ के पढ़ा करती थी. मैं किताबें मांग मांग के पढ़ती थी, लाइब्रेरी से इशू करवाती थी. मेरे कुछ प्रोफेसर्स थे स्कूल में, टीचर्स थे, उनको मेरे घर की हालत पता थी. ठीक है, तो वो दे दिया करते थे. उनके पास तो आती थी, जैसे होता है टीचर्स के पास आती होती, जो ट्यूशन पढ़ाते होते थे वो सब ट्यूशन पढ़ाते थे, उनके पास ना आती थी किताबें आगे से सेलर्स के थ्रू. तो वो मुझे दे दिया करते थे, कुछ टाइम के लिए बोरो करने दिया करते थे. इंटरनेट नहीं था घर में, कुछ नहीं था. मतलब वाईफाई आ चुका था दुनिया में, लेकिन हमारे घर पे नहीं था. तो सब बुक्स से थ्रू पढ़ के ना, एक आधा पेन सर्कल थोड़ा बहुत ऐसा बना रखा था मैंने, जो 7 मिनट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए वो कर लिया. बस IIT NIT की बात है पूरे दिन, क्योंकि सब वही बोलते थे. 11th-12th में तो हर कोई बोलता था. किया, फिर ग्रेजुएशन में गई मैं. उसके बाद वहाँ दुनिया ही अलग, वहाँ का कल्चर ही बहुत अलग. दिल्ली तो बहुत आगे है, दिल्ली के लोग इतने चंट होते हैं. मतलब मेरे लिए आगे तो बहुत, चंट इज़ अ रॉन्ग वर्ड, बट दे वर वेरी एक्टिव, दे वर ऑलराउंडर सॉर्ट ऑफ पीपल. सजना संवरना भी आता है. मतलब मैं तो बस फोटोज नहीं है यार. मतलब मैं तो बिल्कुल चंपू टाइप इंसान नहीं होता. बिल्कुल बाल बांध के, तेल लगा के, टी-शर्ट्स पहन के, लड़कों वाली जो पोलो टी-शर्ट्स होते हैं वो लेके, और 2 जीन्स लेके अपने वहाँ गई थी मैं. तो पहली बार घर से बाहर निकली हूँ. वो ट्रैवल करना डर लग रहा है. हाथ में पहली बार हाथ में फ़ोन आया है, तो फ़ोन पे बात भी किससे करें, क्योंकि लिमिटेड कॉल होती थी ना उस टाइम पे, कॉलिंग मेरा सब कुछ. मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा सफ़र ही अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से किया है कि यार पढ़ने के लिए आपको एक स्पेस चाहिए होता है. सो लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर. एंड मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती थी जब तक मैं दिल्ली में. इतनी धूप, इतनी गर्मी, इतना पोल्यूशन, मेरी बॉडी यूज टू नहीं हो पा रही थी. खाने के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे. PG का खाना या हॉस्टल का खाना सब तो माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया था. क्या बोले, दोस्ती यारी में मैं मतलब मैं थी नहीं ना उस टाइप की यार. मतलब मुझसे नहीं हो पाता था. एंड चक्कर वक्कर चल रहे हैं सबके, तो मेरे को तो मतलब अब तो नहीं हुआ ऐसी, बट देयर वाज अ टाइम में ना आई वाज नॉट अ फेक सॉर्ट ऑफ पर्सन. तो मुझे जेन्युइन फ्रेंडशिप्स पसंद थी कि अगर आप जेन्युइन हो तो ठीक है. लेकिन वहाँ ना आई वुड से तो वो लोग ना बहुत ऐसे थे कि यार कोई किसी की फ्रेंडशिप नहीं है. बाहर से दिख रहा है ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, घूम रहे फिर रहे, मज़े कर रहे हैं, पर पीछे से सबको पता होता था कि यार नोबडी लाइक्स नो वन. बस वो होता ना कि सब पीछे से बिचिंग करे एक दूसरे की. और मुझे ना बहुत दिक्कत आती थी ऐसी फ्रेंडशिप्स करने में. लाइक तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आई हैव फेस्ड एंड लॉट ऑफ थिंग्स. नॉन CSC बैकग्राउंड की थी, लैपटॉप भी नहीं था. आप समझ रहे हो, मेरे 2nd सेमेस्टर के बाद तो लैपटॉप आया था मेरे हाथ में. कोचिंग लेनी पड़ी पर्सनल जाके. a lot of things were there. एंड बट यार मैं यही बोलूँगी, देखो
प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बट अभी लाइफ तो बहुत चेंज हो गई है। जॉब करती हूँ, अच्छा कमाती हूँ एंड गुड़गांव में रहती हूँ, सेटल्ड हूँ बहुत अच्छे से एंड फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, इन एवरी पॉसिबल वे आई वुड से वेरी वेरी इंडिपेंडेंट सॉर्ट ऑफ पर्सन। बहुत जल्दी और चीज़ें, मतलब गोल्स और गोल ओरिएंटेड हूँ, बहुत डिफरेंट है। जहाँ मैं शायद हंसराज में 2 जोड़ी कपड़े लेके गई होंगी, वहाँ पे सच में मेरे पास 2 जीन्स थी पूरी ग्रेजुएशन में, बस एक ब्लैक और एक आइस ब्लू। मैंने इसे, जबकि हंसराज इज़ अ वेरी फैशनेबल एरिया, लाइक ड्यू इज़ अ वेरी फैशनेबल एरिया, वेरी वेरी। तो बस ये मैं करती होती थी। तो यार मैं बस इतना ही बोलूँगी, ठीक है? मतलब टाइम चेंज होता है, सबका टाइम चेंज होता है। आपको गिव अप करने का मन करता है, सबका मन करता है। बीइंग अ स्टूडेंट आपको टफ लगती हैं चीज़ें, लाइफ, पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स भी बहुत होती हैं, प्रोफेशनल लाइफ प्रॉब्लम्स भी बहुत होती है, करियर में प्रॉब्लम्स बहुत होती है। बट यार जिसने गिव अप कर दिया, देयर आर टाइम्स यू शुड नो व्हेन टू गिव अप ऑल्सो। मतलब मैं इस चीज़ को ग्लोरीफाई नहीं करूँगी कि गिव अप नहीं करना चाहिए, कंफर्ट मतलब। बट यार देखो, अंडर यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्पस इन योर लाइफ, आप ना हर चीज़ को ओवरकम कर जाओगे, हर एक चीज़ को। बट अगर आपको स्ट्रॉन्ग पर्पस चाहिए ना यार, तो वो चीज़ बहुत टफ हो जाती है। दैट्स वाई अपनी, अगर आपको अपनी लाइफ को झेलूम बनाना ही है, अपनी लाइफ को स्ट्रगलिंग बनाना ही है आपको, खवार होना ही है आपको, तो कुछ ऐसा करने में खवार होना है जिसमें आपको मन लगे, जिससे आपको प्यार हो। अगर आप वो लाइफ जीना चाहोगे जो आपके लिए बनी ही नहीं है, तो फिर वहाँ डिफ़िकल्टी आती है। टाइम चेंज हो जाएगा, बट एक स्ट्रॉन्ग पर्पस ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। So I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.